प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगा देशवासियों से, हाथ जोड़कर माफी मांगा, हमें क्षमा करना। और किससे मांगा, माफी मांगने की जरूरत क्या पड़ गई, आज इस पर हम बात करने जा रहे हैं और हम सच सच बताएंगे भी। हाथ जोड़कर माफी मांगा है और कहा है कि हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो हे माँ हमें क्षमा करना। गंगा माँ से माफ़ी मांगा है जिनके पुत्र हैं, यमुना माँ से भी माफ़ी मांगा है नाम लेकर के, और माँ सरस्वती से भी माफ़ी मांगा है। कहा है कि एकता का महायज्ञ यह महाकुंभ रहा है। मैं जानता हूँ इतना बड़ा आयोजन, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। प्रधानमंत्री जी, आपने झुक करके ऐसा कहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, जिसको जो कहना होगा, कोई इसका निहितार्थ पॉलिटिकल लगाएंगे, हम इसको दिल से लगा रहे हैं। जनता जनार्दन जो हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप देख लीजिए पीएम मोदी क्या लिख रहे हैं। योगी जी ने आज गंगा जी की सफाई किया है, कचरा निकाला है, संगम पर जाकर, उस स्थल पर जाकर के नालों को दिखाया था जो गंगा में गिर रहे हैं। आज उस बात पर हम अब भी कायम हैं। हला शुक्ला जी, तिवारी जी, दुबे जी, मिसिर जी, उपाध्याय जी बहुत गरियाए हैं, सिंह साहब गरियाए हैं, राय साहब गरियाए हैं, गुप्ता जी चढ़ गए हैं और लोग भी गरियाए हैं, कुछ फर्जी आईडी बना करके भी गरियाए हैं। गाली देना स्वाभाविक है क्योंकि उनके ऊपर जो नशा चढ़ा हुआ है तो वह गाली देंगे ही। हमारा काम है जो उसे, आपके जितने एसटीपी लगे हैं वह कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है। और माँ के गर्भ में जो कचरा हमने डाला है, नाले का पानी डाला है, लोग नहा लिए, बहुत से लोग नाल मढ़ाते हुए आए थे, कह रहे हम तो परिवार के साथ नहाए, कुछ नहीं हुआ। और मतलब किस किस तरह की गालियाँ दिया। अगर पूरे देशवासी, विश्व के लोग गरियाएंगे तब भी हम अपना काम करेंगे, क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है। और माँ गंगा ने कहा है कि बेटा कुछ करो, जिंदा कौमों को करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। वाराणसी में आप देख लीजिए ना, अस्सी और वरुणा वैसे ही गिर रही हैं, वैसे ही नाले इधर से नहीं उधर से, उधर से नहीं तो उधर से, सब एसटीपी कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है। कैसे चुप हो जाए? हम कोई विरोधी हैं प्रधानमंत्री जी की, हम भी जय जयकार करेंगे, हमारा नेता कैसा हो, पीएम मोदी। हमारे जय जयकार करने से और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जय जयकार करने वालों की संख्या करोड़ों में है और वह एक बार कहने पर जान दे देंगे। लेकिन हम चमचे तो नहीं हो सकते ना। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगा है, लेकिन सच बात यह है कि अगला कुंभ जो होगा वह पानी आपको कहीं से मंगाना पड़ेगा। अगला कुंभ गंगा और यमुना के पानी में नहीं होगा। आगरा की यमुना देख लीजिए ना, दिल्ली की यमुना को भी चढ़ करके किया हूँ, जो मखनजुआ है नहीं जानते हैं, कितनी बार मैं दिल्ली की यमुना पर चढ़ करके तख्ती लगा करके किया हूँ, जहाँ जहाँ नाले गिरते हैं वहाँ किया हूँ, केजरी की ऐसी की तैसी किया हूँ, इनकी किया हूँ, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी किया हूँ, अपना भी माथा पीटा हूँ। आगरा के ताजमहल के ठीक सामने चढ़ करके आगरा में भी कई बार किया, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर भी किया। अब पश्चिम बंगाल भी जाऊंगा। ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण झुकता नहीं है। ब्राह्मण से अभिप्राय फिर दोहरा देता हूँ, कर्म से होता है, जाति आधार नहीं है। तो मैं पश्चिम बंगाल भी जाऊंगा। बिहार में नीतीश कुमार ने मार डाला गंगा को। नीतीश कुमार कभी इनके रहे, कभी आपके रहे, कभी उनके रहे, कभी उनके रहे, कभी उनके रहे, सब ने मिल करके सारे नाले गंगा में गिर रहे हैं। उसके बाद भी अगर सुकुल जी कहें कि मैं सनातन विरोधी हूँ तो सुकुल जी की परवाह नहीं है। उसके बाद भी तिवारी जी अगर चापेंगे कि यह सनातन विरोधी है तो मुझे कोई चिंता नहीं। उसके बाद भी दुबे जी, पाठक जी और उपाध्याय जी आएंगे, मिसिर जी आएंगे, तो हमारे सेहत पर कौन सा असर पड़ने वाला है? हे उपाध्याय जी और सुकुल जी, हे तिवारी जी, हे सिंह साहब, हे राय साहब, हे पाठक जी, कल आपके ही बच्चे आपसे सवाल करेंगे। हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। और जो नशा चढ़ा हुआ है, हम तो कह रहे हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वोट मत दीजिए, हम तो इन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं, यही करेंगे भी। लेकिन
क्या हम आंख बंद करके, आंखों पर चश्मा चढ़ा करके, कान में तेल डाल करके जो बुरा हो रहा है उसको भी हम सुनते जाएं और कहते जाएं, जय जयकार करते जाएं? यह तो नहीं होगा। है किसी के माई के लाल में दम जो लखनऊ की गोमती में स्नान कर ले। इसी गोमती के किनारे मनु और शत्रुपा ने यज्ञ किया था, नैमिषारण्य में। गोमती है कहीं नहाने लायक? बताइए ना, गंगा में ही जाकर के मिलती हैं। कहीं है किसी का? क्या आदित्यनाथ योगी जी स्नान कर लेंगे? करके दिखा दें। क्या अखिलेश यादव जिन्होंने गोमती कॉरिडोर बनाया है औकात स्नान कर लेंगे? क्या बाबू राजनाथ सिंह यहाँ के सांसद हैं, कलेजे में दम है कि गोमती में स्नान कर लेंगे? क्या यहाँ के मेयर और यहाँ के मुख्य सचिव, डीजीपी जो लगातार दावे कर रहे हैं, है दम स्नान करने की? गोमती पर भी अभियान चलाऊंगा। मनुष्य का जीवन बार बार थोड़ा ही मिल रहा है और यह शरीर राष्ट्र का है, यह शरीर राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र का ही है, तो हम चुप कैसे बैठेंगे? और जब से होश संभाला है तब से हम नदियों के लिए लड़ रहे हैं। हम तो नासिक में भी प्रदर्शन किए थे महाराज, उसको भी दिखा देंगे। उस समय मैं यूट्यूबर नहीं था चढ़ करके। अब गोदावरी में तो आप पानी गोदावरी का है नहीं, वहाँ कुंभ नहीं लगा पाएंगे आप। नासिक में पानी ले आना पड़ेगा। आप क्षिप्रा को मार डाला, सबने मिल करके मारा है। मैं अपने को कम दोषी थोड़े ही बता रहा हूँ गंगा के मामले में, इन नदियों के। क्षिप्रा को पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने मारा, मामा ने मारा, और मामा के बाद मोहन भाई भी मार रहे हैं, पटक पटक करके मार रहे हैं। तो गोदावरी में आप गोदावरी के जल में कुंभ स्नान नहीं करा सकते आप। आपको पानी ले आना पड़ेगा कहीं से। और क्षिप्रा में पानी है नहीं, क्षिप्रा का भी चढ़ करके दिखाया हूँ, गोदावरी का भी दिखाया हूँ महाराज, और ममता दीदी के यहाँ भी चढ़ करके दिखाया हूँ। फिर जा रहा हूँ। जो जिंदगी का शेष समय बचा है, मुझे नहीं चिंता है शुक्ल जी की, उपाध्याय जी की, तिवारी जी की, दुबे जी की, चौबे जी की, छब्बे जी की करूँगा। और यकीन मानिए चौबे जी, कल आपकी पीढ़ियाँ, आपके ही बच्चे आपसे हिसाब मांगेंगे कि जब माँ गंगा तड़प तड़प कर करा करके यमुना दम तोड़ रही थी, गंगा मैया दम तोड़ रही थी, यमुना और त्रिवेणी गोमती सिसक करके मर रही थी, तो आप भाटगिरी कर रहे थे। जवाब तो देना पड़ेगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। न हम अखिलेश के चमचे हैं, न योगी जी के चमचे हैं, न ही बहन जी के चमचे हैं, न राहुल के चमचे हैं। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस पर करूँगा। कमज़ोर हूँ, लोग जानते हैं कि बहुत पैसा कमा रहा हूँ, किसी तरह से दाल रोटी चल जाती है, लेकिन सूखी रोटी खाने का भी अपना एक अंदाज है। उसमें जो मिठास है ना, उसको कभी सूखी रोटी चबा चबा के खाइएगा। लेकिन इन्हीं संसाधनों में कभी हाथ पसार के मांगा तो नहीं आपसे, कभी नहीं मांगा। बहुत से लोग कहे भी हैं पैसा आप ही का है जिससे मैं खर्च कर रहा हूं, जो 40-50 हज़ार जो भी आता है, न्यूनतम 35-40 हज़ार है, अधिकतम 1 तक पहुंच जाता है। नहीं करूंगा काम, आप नहीं देखेंगे तो 10 हज़ार पर पहुंच जाएगा, शिक्षा मित्र के बराबर पहुंच जाएगा, वो अभी नहीं मिलेगा। लेकिन करूंगा, रिक्शा खींच करके भी करना होगा तब भी करूंगा, क्योंकि यह हमारे धार्मिक कर्तव्य है। यही सनातन है कि नदियों के लिए लड़ो, खून बहा दो। शरीर के एक एक कतरा अगर हमारी प्राणदायिनी नदियों के लिए काम आ जाए तो उसके लिए हमें बलिदान देने में कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगा है, सारे एसटीपी को ठीक कराइए, नाले बंद कर दीजिए, नालों का पानी शुद्धिकरण के बाद भी गंगा में और नदियों में न जाए, उन्हें शुद्ध करके सिंचाई के लिए भेजिए। और पानी नहाने लायक नहीं है, सच बात तो यही है। जो भी रिपोर्ट आ जाए, सच बात यही है। पानी आ गया था टिहरी पात का उत्तराखंड से, अब पानी 10 दिन बाद देखिएगा। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामनाएं।